अभी कुछ दिन पहले गाजर का हलवा बनाया था, याद है? और उसमें मैंने ना मावा डाला था, तो मैंने मावा मंगाया था और उसमें से थोड़ा सा बचा लिया था। सोचा था कि गुलाब जामुन बनाऊंगी, क्योंकि गुलाब जामुन है वो अच्छे लगते हैं हम लोगों को, हर्षित को भी और मुझे भी। तो फिर सोचा थोड़े से मावा बचा करके बनाएंगे, तो वही बना रही हूँ। क्योंकि होली पर रहने वाला है ग्रहण, और ग्रहण की चीज़ें खानी नहीं चाहिए। वैसे तो है ना, होली पर इतना सारा सामान बनेगा तो सारा कुछ ऐसा तो है नहीं कि बनाएंगे नहीं, बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर है ना कुशा या फिर तुलसा जी का दल डाल करके और उसको रख देंगे, जिससे कि उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज ना जाए। लेकिन है ना, जिस घर में ना ठाकुर जी होते हैं ना, उस घर में डेली ही त्यौहार होता है, तो यही समझ लीजिए। और फिर मैंने तो रामायण का पाठ भी स्टार्ट किया हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि ये बना लेती हूँ, क्योंकि है ना फिर हनुमान जी की एंट्री होगी, उस टाइम पे दाल बाटी चूरमा बनाऊंगी। मतलब मन में ना ऐसा चलता रहता है। और मैं दिखा रही थी कि हथेली से ना अच्छे से इसको है ना मथना है। जितना अच्छा आप इसको मथेंगे ना, उतने अच्छे है ना गुलाब जामुन बनेंगे। और मैं प्योर मावे के ही बना रही हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं सूजी वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। मैं बस है ना मैदा डालती हूँ और एक सॉफ्ट सा डोर तैयार कर लेती हूँ। और उसके बाद में ना जब डोर तैयार हो जाता है ना, अच्छे से मच जाता है, तो उसके बाद में फिर से मैं ना थोड़ा सा सोडा डाल करके, सोडे के ऊपर थोड़ा सा दूध या पानी डाल करके और ना मिक्स करके, और फिर इस वाले आटे को है ना दोबारा से ना अच्छे से है ना गूँथूँगी। मतलब जितना ज़्यादा आप इसको स्मूथ कर लेंगे, जितना ज़्यादा इसको गूँथेंगे ना, उतना अच्छा है। तो यहाँ पर ना मैं गूँथते गूँथते ही मैंने सोचा चाशनी भी चढ़ा ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना ये आटे के अकॉर्डिंग देख करके और फिर ना मैं चाशनी बनाने के लिए रख रही थी। तो मैंने यहाँ पर ना 2 कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा ही ना चीनी चढ़ाई थी। और जितनी चीनी लेते हैं ना, उतना ही इसके अंदर पानी डालते हैं। तो मैंने 2 कटोरी चीनी ली थी, तो 2 कटोरी ही पानी डाल करके और इसको मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया था। और इसमें ना कोई चाशनी नहीं बनती है, इसके अंदर ना ऐसे मतलब एक थोड़ा सा थिक सा ये हो जाए, मतलब ऐसा पानी अलग सा, और पनीली पनीली सी ना हो, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। कोई भी चाशनी नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं हिलाती भी जा रही हूँ। और वहाँ पे मेरा आटा तो लग गया है। बस है ना, मैं जब है ना तेल कढ़ाई ना जलाऊंगी ना, उस टाइम पर ये ना मैं इसके गोल गोल बॉल से ना वो बना लूँगी। क्योंकि मैं पताशे वगैरह बीच में ना नहीं डालती हूँ। आप चाहो तो डाल सकते हो, उससे है ना और भी ज़्यादा सही बनते हैं। मतलब कि बीच के अंदर ना फीके फीके नहीं निकलते जब, क्योंकि वो तेल के अंदर फ्राई होते हैं ना, तो पताशे जो होते हैं ना वो मेल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर है ना चाशनी बन जाती है, अच्छे लगते हैं। और मैं ना चाशनी के अंदर है ना इलायची पाउडर डाल दिया मैंने। बाकी है ना, आप चाहें तो केसर वगैरह भी डाल सकते हैं, बट मैंने तो है ना सिर्फ, मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और कई बार आप लोगों के साथ में हर होली पर ही बनाती हूँ, तो आपके साथ शेयर करती ही हूँ। तो इसलिए ना इस बार जल्दी जल्दी से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से है ना ये चाशनी जो है वो तैयार बन रही है। मतलब तैयार ही हो गई थी, तो उसको मैंने ना रख दिया है। थोड़ी निबाई सी होनी चाहिए जब हमें ना गुलाब जामुन डालेंगे ना, उस समय ये निबाई ही होनी चाहिए। बिल्कुल ठंडी भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल गर्म भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं बनाने लग गई थी और मैं ना हर्षित को आवाज़ दे रही थी कि तू ये बनवा दे, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि फिर शाम का टाइम हो गया, मुझे भगवत गीता भी पढ़नी है। तो मैं रामायण भी पढ़ रही हूँ और भगवत गीता तो मैं डेली पढ़ती हूँ। तो पहले मैंने सोचा था भगवत गीता हो जाएगी, उसके बाद में ना रामायण स्टार्ट करूँगी। लेकिन फिर मुझे ना ऐसा लगा कि भगवत गीता तो मैंने हमेशा के लिए ले रखी है, और अगर यही सोचती रहूँगी तो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने भगवान का नाम लेकर स्टार्ट कर दिया, और देखो भगवान है ना अपने आप ही ना सारा कुछ है ना करवा देते हैं। तो यहाँ पर मैं ना ये जो गोल गोल हैं गुलाब जामुन, ये बना बना करके रख रही हूँ। और बिल्कुल स्मूथ बनाने होते हैं, कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। अगर कटे फटे होंगे तो वो तेल में जा कर के ना फट जाते हैं। और ना जो पताशे होते हैं ना, अगर आप पताशे डाल रहे हो बीच में ना, अगर कहीं से अगर आपने स्मूथ नहीं बनाया ये बोल, तो फिर तो भैया तेल भी गंदा ही हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर ना इसको वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं तेल का टेम्परेचर चेक कर रही थी थोड़ा सा ये डाल करके, तो एकदम सही था। मतलब धीरे धीरे ये ऊपर आ रहा है, मतलब सही है। तो यहाँ पर मैंने ना एक गुलाब जामुन डाला है। स्टार्टिंग में जब भी आप गुलाब जामुन बनाओ ना, तो एक पहले डाल करके देख लो कि कैसा बन रहा है, सही बन रहे हैं ना। अगर सॉफ्ट बन रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी मैदा डाल दो। अगर टाइट बन रहे हैं तो थोड़ा सा दूध डाल करके इससे थोड़ा सा है ना सॉफ्ट कर लो डोर को। तो इस तरह से मैं चेक कर लेती हूँ। और तो यहाँ पर ना मेरे सही बन रहे थे, बस मेरा तेल थोड़ा कम था। और इस बार मैंने रिफाइंड ऑयल है ना, लिखा भी था मूंगफली का तेल, कि इस बार तो त्यौहार पड़ेंगे तो ना आना चाहिए, लेकिन है ना ये लेकर के ही नहीं आए हैं। तो मैं इनको बोल रही थी कि आप है ना अब लेकर के आना, क्योंकि मुझे तो मटरी वगैरह सब कुछ ही बनाना है। तो यहाँ पर देखिए यही तेल था। और अब तो है ना एकादशी भी आ रही है, उस दिन भी है ना कुछ बनाऊंगी। क्योंकि है ना मैं, अगर वैसे तो ना एकादशी के व्रत में कैसा भी नमक नहीं खाना चाहिए। देखो मैं बताऊँ तो, ना सादा नमक ना सेंधा नमक,
लेकिन ये होता है ना, अगर आपसे नहीं होता, जैसे बीपी की प्रॉब्लम होती है, आपको है ना नमक नहीं खाते हो और फिर ना आपको है ना ऐसा होने लग जाता है, जैसे थक है ना, चक्कर से आने लग जाते हैं ऐसे, तो फिर उस टाइम पे ना आप है ना सेंधा नमक ले सकते हो। तो इसलिए ना मैं सेंधा नमक का जो है वो लेती हूँ। और मेरा तेल कम है ना, इसलिए वो डिप ही नहीं हो पा रही, क्योंकि अब है ना जब स्टार्ट कर ही दिया है तो फिर ना बना ही लेते हैं। तो ये वहाँ पर मैं ना चेक कर रही थी कि ना वो हो गई है क्या, क्योंकि मुझे चाशनी नहीं बनानी है, एक है ना थिक सा एक सिरप टाइप बनाना है मुझे। तो यहाँ पर ना वो भी बन रहा है, और यहाँ पर मेरे जो है गुलाब जामुन के लिए मैंने ना हर्षित को बुला लिया था कि ना तू मेरे से ना मेरे साथ में बनवा ले। और ना ग्रहण को लेकर के मेरे पास में ना 1-2 कमेंट आए थे, जैसे कि ना ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या मतलब जैसे ना मंत्र है, ये है, क्या करना चाहिए मतलब। तो जो ये होता है ना ग्रहण, उसके अंदर ना ऐसे बोला जाता है कि ना अगर जैसे सूसू पोटी अगर चले जाते हैं ना, तो उस इंसान को है ना, उसने कितने भी पुण्य कर्म किए हुए हों, उसको है ना सूकर का जन्म मिलता है, मतलब कि सुअर का जन्म मिलता है। और ना ग्रहण काल में ना जितने ज़्यादा आप मंत्रों को है ना बोलेंगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि मंत्रों का जाप करने से ना वो सिद्ध हो जाते हैं। जैसे एक माला जपेंगे ना तो उसका 1000 गुना फल होकर के मिलता है। तो जो माला आप है ना 1000 बार फेरोगे ना, और तब वो मंत्र सिद्ध होगा। वो आप है ना आज के दिन है ना, ग्रहण वाले दिन अगर आप जाप कर लेते हो ना एक माला ही, तो 1000 फल मतलब 1000 माला फेरने का फल प्राप्त होता है। और फिर ना उससे ना आपके मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है। तो उस दिन है ना मंत्र का जाप करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और जब ग्रहण है ना समाप्त हो जाएगा ना 6:30 के बाद में, तो तब आपको है ना पूरे घर के अंदर है ना, जैसे शाम हो जाएगी तो आप झाड़ू पोछा तो करोगे नहीं, तो झाड़ू पोछा मत करिएगा, लेकिन ना ऐसे कहते हैं कि ग्रहण हो लगा है तो आप है ना पोछा जो है वो लगा सकते हो। तो घर में आप पोछा लगा लीजिए। अगर पोछा और झाड़ू आप नहीं लगाना चाहते हैं तो जल के छींटे दे करके गंगा जल से, और उसके बाद में आप धुनी ज़रूर लगाइए घर के अंदर, कपूर की, लौंग की, पूरे घर के अंदर धुनी ज़रूर लगाइए, जिससे कि घर जो है वो साफ़ हो जाए। और फिर 4 तारीख को सुबह के टाइम में आपने, क्योंकि 3 तारीख को कोई सफाई वगैरह नहीं करी, इसलिए 4 तारीख को सुबह उठ करके धोइए। जैसे छत हो गई, जैसे आपका दरवाज़ा हो गया, धोने की जगहों को, जो चीज़ें धोने की उनको तो धो ही डालिए, और जो चीज़ें धोने की नहीं है उन पे ना गंगा जल के छींटे लगा दीजिए। तो इस तरह से होता है। अभी शाम हो गई है तो मैं यहाँ पर ना शाम की आरती और कर रही हूँ। आज है लड्डू मार होली, मतलब कि बरसाने में, ब्रज में, इधर की साइड पे है ना अलग अलग होती, मतलब एक ही दिन पर नहीं होती। जैसे आज है ना बरसाने में लठमार होली है, फिर अगले दिन है ना वृंदावन में होती है, ऐसे मतलब अलग अलग दिन पर होली खेलनी है। एक बार एक दूसरे दिन है ना आपको डंडा मार होली खेलनी है, फिर होली है ना फूलों की बरसात वाली होली खेलनी है, फिर उसके बाद में छड़ी मार होली खेलनी है। ऐसे अलग अलग है ना आपको 6-8 दिन तक है ना डेली होली खेलनी है। और एकादशी के बाद से तो आपको है ना डेली रंग लगाना है अपने ठाकुर जी को। यहाँ पर मैंने सबसे पहले है ना उनको रंग लगा दिया था। और जब भी आप है ना आरती करते हैं ना उस समय मुकुट पहना दीजिए, और आरती के थोड़े देर बाद में ना आप उनके मुकुट हटा दिया कीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी छोटे हैं ना, तो मुकुट के वजन से उनको परेशानी होती होगी। और जब भी आप है ना जैसे ये करते हैं, जैसे खेलते हैं उनके साथ में, होली खेल रहे हैं या फिर जैसे कुछ भी या भोग लगाते हैं, उस टाइम पे ना उनका मुकुट वगैरह जो है वो उतार दिया कीजिए। तो यहाँ पर ना पहले फूलों के साथ होली खेल ली थी, फिर उसके बाद में ना लड्डू गोपाल जी को छोटे छोटे से लड्डू बना लिए थे। और मैंने ना बाहर से ये लड्डू मंगाए थे। वैसे हो सके तो आप घर के अंदर लड्डू बनाइए, क्योंकि घर की चीज़ों का आप जो है ना अपने हाथों से बनी हुई बना करके और फिर सेवा करते हैं ना, तो उसका तो है ना लाभ और उसका जो आनंद है ना वो तो अलग ही है। लाभ को तो छोड़िए, क्योंकि लाभ और हानि से तो ऊपर उठ जाते हैं भक्त, लेकिन है ना जो आनंद आता है ना वो खुद के हाथों मतलब खुद सेवा करते हैं ना उसमें ही आता है। लेकिन मैंने गुलाब जामुन वगैरह बनाए ना, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैंने लड्डू मंगा लिए थे, तो ये लेकर के आ गए थे। तो फिर मैंने ना उनको, मेरा बिल्कुल भी मारने का मन नहीं था, मैं उनको यही कह रही थी कि कैसे किस उससे ना मैं किस मतलब मेरा मन ही नहीं मार रहा था कि मैं इनके ऊपर लड्डू मारूं। तो बस है ना हमने फूलों से इनके ऊपर बरसात करी, फूलों से रंग लगाया, लड्डू से उनको भोग लगा दिया, इसी तरह से करी। वैसे है ना बरसाने साइड में, वृंदावन साइड में तो लड्डू फेंक फेंक के है ना, मतलब जिस लड्डू का प्रसाद बांटा जाता है, लड्डू फेंक फेंक के होली खेली जाती है। तो बस यही है, भगवान की सेवाएं हैं सारी। तो यहाँ पर ना हर्षित ने भी कर ली थी पूजा, मैंने भी कर ली थी। और ठाकुर जी का कोई
त्यौहार हो और उसमें भजन कीर्तन नृत्य ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो नृत्य करने की तो आज बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं थी। खड़े 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 पहले मिर्ची धनिया पीसा, फिर गुलाब जामुन वगैरह बनाए, तो ऐसे थकान सी हो रही थी। तो मैं बैठ करके यहाँ पर है ना 5 भजन ही गा लिए थे मैंने। और भजन आप कोई से भी गा सकते हो, जो भी आपको आते हैं, या फिर डायरी में लिख लीजिए। तो वो सारे भजन मैंने तो डायरी में भी लिख रखे हैं और 1-2 मुझे आते भी हैं, तो फिर मैं वही भजन है ना गा लेती हूँ। मैंने इनको बोला भी है कि मुझे करताल ला देना या फिर ढोलक वगैरह कुछ ला देना, तो फिर और भी ज़्यादा आनंद आया करेगा। तो ये बोल रहे थे पागल हो गई है। तो एक पर इनका ये है कि ये मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए ना मना नहीं करते, कि है ना वो बोल देते हैं कि हाँ मैं ले आऊँगा, चाहे वो देर लाए नहीं लाए या देर सबेर कैसे भी, मतलब लेकिन वो मना कभी नहीं करते हैं। तो इनकी एक अच्छी आदत है ये वाली। तो वो मतलब है ना सेवा में है ना, चाहे खुद खड़े ना हो, सेवा में खड़े हो या ना हो, लेकिन मदद पूरी करते हैं और बताते और रहते हैं कि आज है ना वो है लठमार होली है, आज लड्डू मार होली है बरसाने में। क्यों क्यों इधर देखो इनको पता भी नहीं है कि इनकी वीडियो बनाई जा रही है क्यों अरे यही ज़िंदगी है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। कीप एंजॉइंग। जय माता दी। राधे राधे, हरे कृष्णा। नहीं सुन रहे? राधे राधे कर दो। राधे 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 राधे। बिजी हो रहे हैं वो। बिजी किस में हो रहे हैं बिजी हो रहे हैं अपने दुकान के काम में।